चुनाव को लेकर एक बार फिर सुनवाई टल गई। चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर यह चल रहा था और इसी मुद्दे को लेकर कल फिर लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई होगी। हालांकि चुनाव की अधिसूचना पर रोक कल तक के लिए बरकरार रहेगी। याचिकाकर्ता ने एक बार फिर कोर्ट में मांग रखी कि सरकार आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन करे। संभावना है कि कल कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना दे। इससे पहले सरकार को वक्त दिया गया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। कई सवाल अदालत की ओर से रखे गए। पहला ये कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है, किस फॉर्मूले के तहत आरक्षण की जो सूची है वो तैयार की गई, और तीसरा ये सवाल भी कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले एक स्वायत्त बॉडी क्यों नहीं बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। इन सभी सवालों का जवाब राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं अदालत। ये दलील अब भी रखी जा रही है, सुनवाई अब भी चल रही है। अब कल तक के लिए सुनवाई आज टाल दी गई, यानी कि कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी और मुमकिन है कि कल कोई फैसला भी आ जाए। आज क्या हुआ कोर्ट में? आज माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट पर संज्ञान लिया गया। 4:45 पे लॉर्डशिप ने कोर्ट की सुनवाई की। उसमें स्टेट की तरफ से काउंटर दाखिल किया गया, जिसमें हम लोग का जो पिटिशनर्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन था कि ये जो काउंटर दाखिल किया है ये एक शॉर्ट काउंटर टाइप का है। लास्ट ऑर्डर में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये पूरी डिटेल बना करके मास्टर काउंटर दाखिल करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किया है। और जो इसका जो काउंटर का हम लोगों ने रिजोंडर दाखिल किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रिकॉर्ड पे लिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अगली हियरिंग के लिए इसको कल के लिए इसको लगा दिया है और कहा गया है कि तब तक के लिए जो स्टे लगा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में वो बरकरार रहेगा। सरकार ये कह रही है कि जो ओबीसी का सर्वे लागू किया गया है वो 2017 का आधार मानकर लागू किया गया है, उसके आधार पर वो नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। सरकार का ये चीज काउंटर में आया है कि 17 के उस पे बेसिस पे रहे। हमारा ये कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाजन वाले केस में, जो कि लेटेस्ट है 2022 में आया है, तो ये और ये सारे पूरे राज्य पे लागू होगा, भारत सरकार के और यूनियन टेरिटरीज पे सब पे लागू होगा, तो इसका प्रोसीजर का फॉलो हो। एक हम लोग का कहना यह है कि 17 में भी प्रोसीजर सही से जो प्रोविजंस दी गए हैं वो फॉलो नहीं हुए थे, तो वो दोनों चीज देख करके लॉर्डशिप उसमें कुछ फैसला कल सुनाएंगे। इधर लखनऊ में नमामि गंगे बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की। अविरल निर्मल गंगा का संकल्प पूरा किया जाएगा, ये बात एक बार फिर से दोहराई गई। प्रयागराज कुंभ 2025 से पहले ही इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, एसटीपी लगाने के काम में तेजी लाई जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। अविरल गंगा ये संकल्प दोहराया गया। अविरल निर्मल गंगा और लक्ष्य रखा गया है कि प्रयागराज में 2025 में लगने वाले कुंभ से पहले ही गंगा की साफ सफाई का काम और तेज कर दिया जाए, एसटीपी लगाने का काम तेज कर दिया जाए। और इसी बीच